हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। और जो आप स्क्रीन पर ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ देख रहे हैं, शोल्डर टू वेस्ट प्रिंसेस कट डार्ट वाला, इस ब्लाउज़ की आज हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ब्लाउज़ की जो हमारा मेजरमेंट है वो 36 साइज़ का है और लेंथ हमारे ब्लाउज़ की 14 इंच है। तो पहले हम यहाँ पर लेंथ मार्किंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट का जो हमारा लेंथ है 14 इंच है, 14 इंच ही यहाँ पर ले रही हूँ लेंथ। अब इस लेंथ को जो हमने मार्किंग किया है, इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो बैक का नेक है वो बिल्कुल पैक है, इसमें हमें कोई भी लेंथ यहाँ पर ज़्यादा नहीं मेज़र करनी है। तो उसके हिसाब से हम जो शोल्डर है हमारा, उसमें हम थोड़ा ही माइनस करेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 इंच है, 14 का हाफ हम करेंगे यहाँ पर 7 इंच। तो 7 में से हम 1 इंच माइनस करके यहाँ पर जो है शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच पर मैं यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर रही हूँ। और 6 इंच ही हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे। तो 6 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करके मैं आर्म होल वाली लाइन को ड्रॉ कर दूंगी स्ट्रेट में। इस आर्म होल और शोल्डर वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट में मिला लेंगे। 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई हम लगाएंगे। बैक पार्ट के लिए हम 1.5 इंच पर गोलाई लगाते हैं। चेस्ट के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का साइज हमारा 36 है। 36 को 4 से डिवाइड करने पर 9 इंच आता है। यहाँ पर आप हाफ से 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक बिल्कुल पैक है। तो हमारा यहाँ पर ब्लाउज टाइट होने के चांसेस होते हैं। नेक अगर हमारा डीप होता है तो हमारा ब्लाउज हम लूजिंग ना भी ऐड करें तो हमारा ब्लाउज का जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमें हाफ से 1 इंच मार्जिन ऐड करना पड़ेगा इसमें लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। आप 0.25 इंच से 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। और बाकी का जो है हम यहाँ पर एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो ये सिलाई मार्जिन के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। अब हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर का साइज़ हमारा 32 इंच है। 32 को 4 से डिवाइड करने पर हमारा 8 इंच आता है। तो 8 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी। 1 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब इन लाइनों को हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लेंथ लगाएंगे। तो चेस्ट का 4 पार्ट प्लस 1.5 इंच हम बस्ट पॉइंट की यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर मेरा 10.5 इंच आता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लेंथ मार्क कर लीजिए। बस्ट पॉइंट की विड्थ हम लगाएंगे। जो हमारा चेस्ट है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा आए वो हमारा बस्ट पॉइंट की विड्थ होगी। तो यहाँ पर मेरा 3.6 इंच आता है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइए। नीचे भी हम 3.6 इंच पर मार्क करके और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। तो 1 इंच को इस पॉइंट से दोनों साइड में हाफ इंच में डिवाइड करते हुए मार्किंग कर लेंगे। और इस मार्किंग को इस सेंटर पॉइंट से हम मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे और इस टक्स वाले पॉइंट से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर नेक के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। 3 इंच भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक है बिल्कुल पैक है बैक में। तो हम यहाँ पर 3 इंच ही इसकी लेंथ विड्थ ले लेते हैं। और लेंथ मैं इसमें ज़्यादा नहीं लूँगी। अगर आप डीप नेक बनाना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंथ ले लीजिएगा। नेक की जो विड्थ है डीप नेक में हम 2.5 इंच ही लेंगे, क्योंकि नेक हमारा पहले ही हमारा खुल जाता है डीप नेक में। तो ये मैं डीप नेक का पैटर्न नहीं बना रही हूँ, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है विड्थ नेक की। और लेंथ हम 1 इंच लेंगे। और यहाँ पे बॉक्स बनाते हुए और नेक की हम राउंड शेप लगा लेंगे।
तो ये नेक के लिए भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब शोल्डर की साइड से 1/2 इंच हम नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे इस तरह से, और नेक वाले पॉइंट से इसको हम मिला देंगे। अब इस सेम मार्किंग पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब इस सेम पैटर्न को रखते हुए मैं फ्रंट पार्ट के लिए एक बार मार्किंग कॉपी कर लेनी है। तो जो फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट है हमारा, उससे हम फ्रंट पार्ट को 1 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा रखेंगे लेंथ में। तो इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें ऊपर की साइड से ही इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब इसको हम हटा देते हैं और फ्रंट पार्ट के लिए एक बार फिर से हम मार्किंग को रीचेक कर लेते हैं। तो शोल्डर हमने यहाँ पर 6 इंच लिया है, तो 6 इंच हमारा शोल्डर है। आर्म होल भी हमने 6 इंच लिया था, तो 6 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे एक बार। लेकिन आर्म होल इस साइड से हमें यहाँ पर 1/2 इंच कम करना है, तो यहाँ पर 5.5 इंच पर हम आर्म होल की यहाँ पर गोलाई लगाते हुए इस आर्म होल को बढ़ा लेंगे। इधर 1/2 इंच अंदर की साइड में लेंगे और इस तरह से मार्किंग करते हुए इस लाइन को स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब इस आर्म होल वाली लाइन को शोल्डर वाली लाइन से मिला लेंगे। आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई लगाते हैं, तो 1 इंच पर हम इसकी गोलाई इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रंट में हमारा नेक बिल्कुल डीप रहेगा, तो फ्रंट में हम अपना जो चेस्ट का 4th पार्ट है एग्जैक्ट वही मार्किंग यहाँ पर लगाएंगे। 1/2 इंच लूजिंग इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक लेंगे। तो 1/2 इंच हमने इसमें लूजिंग नहीं ली है क्योंकि हमारा डीप नेक बहुत ज़्यादा है इसमें, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, उसमें लूजिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी 1/2 इंच की। लेंथ को एक बार मेज़र कर लेंगे। तो 14 इंच हमने यहाँ पर बैक पार्ट के लिए लेंथ ली थी। यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, और ये ध्यान रहे हमने पेपर पर जो सिलाई मार्जिन है नीचे से 1.5 इंच वो ऐड नहीं किया है, वो हमें फैब्रिक पर ही डायरेक्ट ऐड करना है। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम यहाँ पर टक्स के लिए सेंटर पॉइंट का मार्किंग करेंगे। तो 10.5 इंच पे मैंने बैक पार्ट में मार्किंग की थी, सेम वही मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे। 3.6 इंच पर हम यहाँ पर टक्स पॉइंट की विड्थ लेंगे और इन दोनों मार्किंग को इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। नीचे भी हम वही 3.6 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर जितना लिया है उतना ही हम एक बार नीचे मार्क कर लेंगे और हमारी कमर का 4th पार्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो 8 इंच मेरा कमर का 4th पार्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना हमारा गैप बचता है वो हमारा यहाँ पे टक्स पॉइंट में आएगा। तो 3 इंच मेरा बचा है। 3 इंच को हाफ में डिवाइड करते हुए यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में हम निशान लगा देंगे। तो 3 इंच को मैंने 1/2 इंच में डिवाइड कर दिया है और ये मैंने मार्किंग कर दी है। यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर तक स्ट्रेट रखेंगे इस वाली मार्किंग को, इस तरह से। इधर भी 1.5 इंच तक ऊपर तक स्ट्रेट रखेंगे हम। अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा कर्व शेप लगाते हुए यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हम पहले यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड में बढ़ाएंगे। ये पॉइंट हम डॉटेड में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें अपने प्रिंसेस कट की जो शेप लगानी है वो थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए लगानी है। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से इस पॉइंट को हाफ में डिवाइड कर देंगे, जो ये 1 इंच ऊपर की तरफ लिया है हमने, और इस लाइन को हम आगे तक इस तरह से बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट की शेप लगा लेंगे इस तरह से, और इस वाले पॉइंट से भी हम मिला लेंगे इसको।
इस तरह से। अब हमें यहाँ पर शोल्डर वाले जो शोल्डर टू वेस्ट जो डार्ट वाला मेथड है यहाँ पर वो वाला फॉलो करना है। इस साइड में हम प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें कितना लेना है उससे पहले हम यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक हमने बैक पार्ट में लिया था 3 इंच, तो यहाँ पर भी हम 3 इंच लेंगे। और नेक की लेंथ हम यहाँ पर नीचे से हमारा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हम 3 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ तक हम नेक की वी शेप लगा लेंगे। तो आप नेक की जो शेप है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर वी शेप ही क्रिएट कर रही हूँ। और फ्रंट में ही हमारा हुक और आई के लिए रहेगा, तो 1/2 इंच हमें यहाँ पर फैब्रिक में ऐड कर लेना है। इसमें मैं पेपर में ऐड नहीं कर रही हूँ मार्जिन, फैब्रिक में हम 1/2 इंच हुक आई की पट्टी के लिए ऐड करेंगे। अब इस शेप को हम वी में लगा लेते हैं। तो ये नेक की वी शेप मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर शोल्डर की जो डार्ट है हमें यहाँ से कैसे लेनी है वो देख लीजिए। ये जो शोल्डर वाली पट्टी हमारी जितनी बची है उसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी 3 इंच की पट्टी बची है, 3 इंच का हाफ होता है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इस वाली मार्किंग से दोनों साइड में हाफ इंच का हम यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो हाफ इंच के लिए हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं इस तरह से। अब इस वाली मार्किंग को हमें ये जो 1 पॉइंट का हमने ऊपर निशान लगाया था इस वाले पॉइंट से मैच करना है। तो इस तरह से स्केल की हेल्प से हम इस मार्किंग को यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। तो यहाँ के गैप को मेज़र करते हुए और हमें यहाँ पर अपने कमर का 4 पार्ट रखना है। और जहाँ जितना गैप हमारा यहाँ पर बचा था उतने गैप तक हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है इस तरह से। और 1.5 इंच आगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक ऐड कर लेना है। और इन मार्किंग को हमें स्ट्रेट में मिला लेना है। अब हमें यहाँ पर अपने बैक पार्ट को लेके आना है। तो साइड की जो लेंथ है वो हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही रखनी है। तो जो ये फिटिंग वाला पॉइंट है, फिटिंग वाले पॉइंट से मैच करते हुए हमें इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है, इस तरह से। और यहाँ से भी हम इसी शेप में इसको ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारी यहाँ की लेंथ आ गई है साइड की। अब यहाँ तक हमें इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट करते हुए मिला लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट की भी हमारी ऑलमोस्ट मार्किंग हो गई है। अब इस सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ये प्रिंसेस कट शोल्डर टू वेस्ट डार्ट की जो ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग है हमारी पेपर पर हो गई है। अब इन सेम पैटर्न्स को हमें फैब्रिक पर रखते हुए और फैब्रिक पर इनकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग ड्राफ्टिंग को रखते हुए कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइज, ये मैंने अपने दोनों पैटर्न्स रखते हुए बैक और फ्रंट पार्ट के और अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। ये बैक पार्ट मैंने 2 पीसीज में कट कर लिया है, ये इनर पार्ट और ये मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक में मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए तुरपाई फोल्डिंग के लिए रखा है। और ये मैंने हुक और आई की पट्टी फ्रंट पार्ट के लिए कट कर ली है। और सेम इसी प्रोसेस से मैंने दोनों फ्रंट पार्ट के भी ये पैटर्न्स कट कर लिए हैं। अब हमें इनकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग के लिए हमें यहाँ पर पहले इन दोनों पार्ट्स को, जो इनर फैब्रिक है, इनको जॉइंट कर लेना है। जो ये हाफ इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा है, इस मार्जिन के ऊपर हमें स्टिचिंग करते हुए ये इनर पार्ट जो है हमें जॉइंट कर लेने हैं। उसके बाद मेन फैब्रिक को जॉइंट करते हुए और इन दोनों पैटर्न्स को उल्टा रखते हुए उनकी हमें स्टिचिंग कर लेनी। तो गाइस, ब्लाउज़ की हमारी कटिंग हो गई है। इसकी स्टिचिंग के लिए हम सेकंड पार्ट अपने वीडियो का बनाएंगे, उसमें हम इस ब्लाउज़ की ऑलमोस्ट स्टिचिंग करके आपको सिखाएंगे। तो गाइस, आज के लिए हमारा वीडियो बस इतना ही।
अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट जो भी हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट की स्टिचिंग को लेकर, और अच्छे नेक्स्ट वीडियो के डिज़ाइंस लेकर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।